मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब स्ट्रेटेजिक डिसीजन की डायमेंशन क्या होती है तो बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। पहली शर्त हमने बात की कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन ले रहा है, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट लेती है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व थिंकिंग इन टोटली ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेंस टेकिंग सच डिसीजन रिक्वायर्ड टॉप मैनेजमेंट। ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए इनको लेने का काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है स्ट्रैटेजिक डिसीजन। नंबर टू, स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर फ्यूचर ओरिएंटेड। कंपनी के रोड मैप को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, कंपनी के फ्यूचर को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। ये डिसीजन स्ट्रैटेजी फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, इसलिए ये कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजन फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन शो लॉन्ग lasting impact on business. It involves predicting future and how to maintain fit with environment. Number three, strategic decision shows multi-business and multi-functional consequences. मल्टी बिजनेस मल्टी फंक्शन, सारे एसबीयूज के लिए, सारे लेवल के लिए जा रहे हैं ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इसलिए ये मल्टी बिजनेस होते हैं और मल्टी फंक्शनल भी होते हैं। एज स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, हेंस इट इम्पैक्ट वेरियस सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कॉज हैवी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, तो रिसोर्सेज को ध्यान में रख के ही लेती है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, तो हमारे रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म prosperity of business as it is future oriented. Strategic decision make it necessary to consider external environment. Strategic decision जो लिए जाते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करने के बाद लिए जाते हैं कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग कंपनी के फ्यूचर से जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट को स्कैन करें, एनवायरनमेंट को स्टडी करें और स्टडी करने के बाद उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।